Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 10th, as we were doing the various methods of asexual reproduction, so today I will discuss with you vegetative propagation or vegetative reproduction. This is the last topic of asexual reproduction. Clear? As before this, we have discussed about tissue culture, regeneration, multiple and binary fission, fragmentation, budding, clear? Spore formation. So today I will discuss with the vegetative propagation or vegetative reproduction. See, vegetative propagation can take place by both ways, artificial as well as natural. It can take place by both ways, artificial and natural. In this method, plant parts like root, stems and leaves are used to produce new plants. ठीक, दिस मेथड इज वेरी वेरी बेनिफिशियल क्योंकि इससे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक, वी कैन परफॉर्म लार्ज स्केल प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. पहले हम इसके कुछ एडवांटेजेस ही डिस्कस कर लेते हैं. एडवांटेजेस, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगी. एडवांटेजेस में क्या आएगा, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स आएंगे हमारे पास. जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स का मतलब है नो वेरिएशंस. ठीक है, और सीडलेस वैरायटीज मिल सकती हैं हमें. चीप हो जाएगा, अफोर्डेबल मेथड है, चीप है एंड मोर ओवर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स with no variations, seedless varieties and the crop is available throughout the year. या fruits and vegetables are available throughout the year. आजकल आप देख रहे हैं कि मतलब जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं आप पूरे साल में कभी भी ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वाई? बिकॉज दे आर आर्टिफिशियली प्रोपेगेटेड. ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम रूट्स को ले सकते हैं, हम स्टेम को ले सकते हैं, हम लीव्स को ले सकते हैं, जिससे कि हम न्यू प्लांट्स में ग्रो कराएंगे. जैसे मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल डिस्कस करती हूँ. तो एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं, प्लीज इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे बेटा. ओके, अब इसके अंदर जैसे मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ. सपोज करो हम रूट की बात कर रहे थे, रूट की, हम रूट से बना रहे हैं, तो रूट्स में एग्जांपल आ जाएगा जैसे स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या होती है, शकरकंदी, है ना. ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका. तो इसके यहां से ये रूट्स अराइज हो जाएंगे एंड दीज रूट्स हैव द टेंडेंसी टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. ठीक है, तो ये हो गया विद द हेल्प ऑफ रूट. अब मैं बताती हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ लीफ. लीफ की हेल्प से, तो लीफ की हेल्प से कैसे होगा, ये एक ब्रायोफाइलम की लीफ है. ब्रायोफाइलम वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो एन एग्जाम्पल गिवन इन द एनसीईआरटी. इस ब्रायोफाइलम के ऊपर छोटे छोटे प्लांटलेट्स उगते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स विद देयर रूट्स. तो जब ये यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, it comes in contact with the soil. These plantlets, when they get detached from the leaf, it comes in contact with the soil and it grows to a new plant.
ठीक है, तो हमने क्या 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 डिस्कस किया? लीव्स, रूट्स में जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा स्वीट पोटैटो। लीव्स में हमने डिस्कस करे ब्रायोफाइलम। स्टेम में भी मैं आपको बताती हूँ, स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटैटो। आप अपने घर में आलू को देखते हैं तो यू कैन सी मेनी आईज इन देम, आईज, ठीक है, ऐसे। तो ये जो आईज होते हैं, जब थोड़े दिन के लिए पोटैटो पड़ा रह जाता है तो उसमें आप देखेंगे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स ग्रो हो जाते हैं, एंड दैट बर्ड्स हैव द टेंडेंसी टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, तो पोटैटो हो गया। देन उसके बाद हमारे पास जिंजर होता है, जिंजर इट हैज लॉट्स ऑफ स्केल्स। जिंजर हो गई, अरबी होगी, कोलोकेशिया जिसे हम बोलते हैं। ये इनके जो स्केल्स होते हैं, इनके बीच में नोड्स एंड इंटर नोड्स होती हैं, एंड वहां पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, एंड दैट बर्ड्स हैव द टेंडेंसी टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। ठीक है, उसके अंदर आ जाएगा हमारे पास कोलोकेशिया एंड जिंजर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्याज, जिसको हम बोलते हैं बल्ब ऑफ ऑनियन। तो अब ये जो बल्ब ऑफ ऑनियन होता है, इसके पास भी ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है दैट हैज द टेंडेंसी टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। ठीक है, इसके यहाँ नीचे से यहाँ से ये रूट्स इमर्ज हो जाएंगी एंड इट हैज द टेंडेंसी टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। सॉरी, यहाँ से, ठीक है जी, ओके। सो दिस इज हाउ नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ आर्टिफिशियली हम क्यों करेंगे। देखो, देयर आर मेनी रीजंस फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक तो अगर हमें ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस करनी है, बहुत ज्यादा वैरायटीज प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, उसके लिए। मोरओवर अगर हमने उसके अंदर डिजायर्ड करेक्टर्स पुट करने हैं, डिजायर्ड करेक्टर्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, हम अपने टाइप का प्लांट ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं? अपने टाइप का प्लांट ग्रो करना चाहते हैं। तो उससे भी आप देखेंगे इसके 3 मेथड्स होते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स हमारे पास 3 होंगे। कौन कौन से? कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। जो कटिंग मेथड होता है, इसमें हम रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, इनके कट पार्ट्स को ले सकते हैं और उससे हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। रूट्स, स्टेम एंड लीव्स घरों में भी देखते हैं हम बहुत बार। गमलों में आप लोगों ने कोई भी, मान लो तुलसी प्लांट ग्रो करना था, तो आप कहीं और से यू विल ब्रिंग द होल प्लांट विद द स्मॉल रूट, एंड उसको जब आप डाल देंगे तो इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है ना, तो ऐसे होते हैं कटिंग मेथड। लेयरिंग में हम क्या करेंगे? लेयरिंग में हमने एक प्लांट को ग्रो कर रखा था। ठीक है, एक प्लांट को ग्रो कर रखा है, अब हमने इसको यहां से काट दिया। ये ऊपर वाला, ये शूट पार्ट अलग हो गया, रूट पार्ट अलग हो गया। अब ये जो शूट पार्ट है, हम इसको यहाँ पे इसी जो शूट पार्ट है, इसको हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, और हमने इसको ऊपर से एक सॉयल जिसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट थे प्लांट्स के लिए जरूरी, उससे हमने क्या कर दिया? लेयरिंग कर दी ऊपर। एंड यू विल सी आफ्टर सम टाइम यहाँ पे सॉयल ग्रो हो जाएगी, रूट्स ग्रो हो जाएंगी, एंड देन इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो यहाँ पे भी न्यू प्लांट बन गया हमारा, यहाँ से भी न्यू प्लांट बन जाएगा, यहाँ से भी। ऐसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेयरिंग। एंड ऐसे वाले को हम बोलते हैं माउंट लेयरिंग। क्या बोलते हैं? माउंट लेयरिंग। एक एयर लेयरिंग भी होती है। एयर लेयरिंग में क्या करेंगे हम? जैसे सपोज करो हमारे पास प्लांट ग्रो हो रखा है, हमने क्या करा, यहां से इसको छिल देते हैं, हम इसको यहां से हम इसके ऊपर वाले ये पूरे पार्ट्स को निकाल देते हैं,
और बीच वाला जो मेन पार्ट है जहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट है। हम इसको ऊपर से रैपिंग कर देते हैं। रैपिंग किससे करेंगे? रैपिंग किससे करेंगे हम? एक प्रॉपर क्लेइंग मटेरियल होता है, उससे प्लस उसके ऊपर हम प्लस उसको हम प्रोवाइड करते हैं या सॉयल भी, कई बार सॉयल से भी हम वो कर देते हैं इसको ऊपर से, और ऊपर से हम बैंडेज लगा देते हैं और उसके अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब जो सॉयल होती है या फिर जो रैपिंग मटेरियल होता है क्ले टाइप मटेरियल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल हॉर्मोन्स. It also consists of essential hormones, the nutrient chemicals, which are essential for the growth. And within short span of time, new roots grow from here. And हम उस plant को लेंगे and हम आगे sow कर सकते हैं and the new plant will be grow. ठीक है. फिर आता है grafting. Grafting के अंदर दो parts होते हैं main important. एक होता है scion और एक होता है stalk. The stalk is the root part. And the scion is the shoot part. The scion is the root part. Scion is the shoot part, and stalk is the root part. ठीक है. अब इसके अंदर क्या होता है कि हम इससे डिजायरेबल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. कैसे? देखो मैं बताती हूँ. सपोज करो आई हैव दिस 2 मार्कर्स. ठीक है, मेरे पास ये 2 मार्कर है. यस, यू कैन सी वन इज द ग्रीन एंड अदर इज ब्लैक. अब मैंने क्या करा, ये ग्रीन का ढक्कन लगा दिया ब्लैक के ऊपर और ये ब्लैक का लगा दिया ग्रीन के ऊपर. ऐसे करते हैं हम. ठीक है. उससे क्या आएगा? हमारे पास डिजायरेबल क्वालिटीज आ जाएंगी दोनों प्लांट्स की. डिजायरेबल क्वालिटीज मतलब अगर हमने उसको जर्म फ्री बनाना है, प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है, जर्म फ्री, डिजीज रेजिस्टेंट, हाई प्रोडक्शन, ऐसे करेक्टर्स के लिए हमने उनको ग्रो करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्राफ्टिंग मेथड. अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड इट इज द मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच हम डिजायरेबल क्वालिटीज की हेल्प से न्यू प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. मोरओवर ऐसी स्पीशीज भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे आपने आजकल बेर खाए होंगे. ठीक है, जिसको जो लगते तो बेर जैसे हैं लेकिन उनका टेस्ट होता है एप्पल जैसा. ठीक है, या आने वाले होंगे शॉर्टली, एवरी सीजन, एवरी विंटर्स दे कम. ठीक है, तो वो तो जो स्कियन होता है बेटा, दैट इज द शूट पार्ट एंड रूट इज द स्टॉक इज द रूट पार्ट. ठीक है, जैसे ये हमारा स्टॉक पार्ट था, ये हमारा स्टॉक पार्ट है, रूट पार्ट, और ऊपर हमारा शूट पार्ट. हमने उसको बीच में से काट दिया और अब ये जो रूट है इसको हमने किसी और के पास वो कर दिया. अब ये वाले जो चीज थी, ठीक है, ये इसका स्टॉक है, ये इसका स्टॉक है, ये स्कियन. अब मैंने दूसरे प्लांट का स्कियन उठा के और यहाँ पे लाकर जोड़ दिया एंड यू विल सी दिस विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ठीक है, तो इससे हम डिजायरेबल क्वालिटीज को क्या करेंगे? मिक्सिंग करेंगे एंड वी विल ऑब्टेन द वेरी गुड प्रोडक्टिविटी एंड विद द डिजायर्ड करेक्टर्स. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो हमारे एडवांटेजेस हैं उसमें आप ये वाला भी मेंशन कर लेंगे बेटा कि इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डिजीज रेजिस्टेंट और प्लांट्स विद द डिजायरेबल क्वालिटीज. सो दिस इज अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. And still we will discuss this topic in the live class also. You find any difficulty, we will discuss. That is for now. Thank you, dear students.